अहम खबरों पे रहेगी हमारी पहली नजर। करेंगे हम वो खबर जिससे जनता का होगा फायदा। कश्मीर की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। नशा हो या रोजगार, क्राइम हो या भ्रष्टाचार, पंचायत हो या तहसील, इसे लेके विधानसभा तक हम करेंगे आपकी बात। हम हैं जेके खबर 9। देखिए हर रोज रात के 9 बजे कश्मीर बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ जेके खबर 9। जेके खबर 9 के तमाम देखने वालों को रूफ रत्र का सलाम पहुँचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में बुध के रोज कोरोना वायरस में मुब्तला 27 मरीजों का इजाफा हो गया। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि जिन 27 अफराद के टेस्ट रिपोर्ट आज मुस्बत आए उन सब का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इस तरह जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 407 तक पहुँच गई है। इनमें से 351 का ताल्लुक वादी से है, जबकि 56 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। गुज़श्ता रोज जिन 12 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए थे उनमें से एक डॉक्टर भी शामिल था। वादी कश्मीर में इस तरह कोरोना मरीजों में इजाफे पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है और लोग खौफ का शिकार हो रहे हैं। जनूबी जिला शोपियां में बुध की सुबह जंगजुओं और फोर्सेस के माबैन मुसल्लह तसादुमारी के नतीजे में 4 जंगजू जाँ बहक हो गए। पुलिस और फौज ने 4 जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि जंगजुओं के खिलाफ गुज़श्ता रात शुरू किया गया ऑपरेशन जारी है। ये तसादुम जिला के मेलाहोर नामी गाँव में पेश आया, जहाँ फोर्स ने जंगजुओं की मौजूदगी की इतला के बाद मुहासरे करके तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान छुपे बैठे जंगजू और फोर्स का आमना सामना हुआ, जिसके बाद तारफीन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। पुलिस और फौज ने पहले 2 और बाद में 2 मजीद जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक की, ताहम पूरी तौर पर हलाकशुदा जंगजुओं की तस्दीक नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक जंगजुओं के खिलाफ इस ऑपरेशन में 55 RR के फौजी एहलकार, CRPF और मकामी पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे थे। मुल्क के साथ साथ वादी में भी कोविड-19 के केसों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल ने आज मीडिया से बात करते हुए यूं कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, ख्वाहिशात काफ़ी इन चीज़ों पे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया उसके लिए क्या कर रही है, अरेंजमेंट्स के लिए। तो रिसेंटली हमने जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं उनसे इंटरेक्शन की, उनसे मीटिंग करके जोनल लेवल पे सारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको रिव्यू किया। पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, राशन की अवेलेबिलिटी है, बाकी चीज़ें। इसमें मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि जैसे पहले PDS राशन की हमने होम डिलीवरी की बात की थी, तो लगभग 100% डिलीवरी अभी तक उसकी हो चुकी है, वो कंप्लीट हुआ। LPG की होम डिलीवरी रेगुलरली चल रही है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलो किया था कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री राशन दिया जाए, वो हमने शुरू किया था। 52,000 फैमिलीज तक पिछले 4 दिनों में हम पहुंचे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 28 तारीख तक वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो जाए। इसमें बहुत सारे लोगों की दुश्वारियां, दिक्कतें होती हैं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या बाकी कोई परेशानी फेस करता हो, तो हमने रिपीटेडली कहा है कि हमारा 24/7 कॉल सेंटर यहाँ पे मौजूद है, जिस पे वो कॉल करके हमें बता सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाहे फ्री राशन हमने दिया हो, PDS राशन दिया हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी अर्निंग्स नहीं है। ऑटो ड्राइवर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, बाकी गरीब लोग हैं। और एक और चीज़ हमने देखी है कि शहर में काफ़ी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग सामने भी नहीं आते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो हमने अपनी फील्ड टीम्स को भी डिप्यूट किया ऐसी जगहों पे कि वहां से वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके आए, तहसीलदार, जोनल ऑफिसर्स, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स, और हर एक वार्ड मोहल्ला में कई जगह हमें 4-4, 5-5 वॉलंटियर्स भी मिले हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडिपेंडेंट तरीके से उन लोगों की लिस्ट लाएं जो सामने नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हर एक आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है, हर एक आदमी के पास हेल्पलाइन नहीं पहुंच पाती है। तो लगभग 25,000 ऐसे लोगों की हमारे पास अभी तक फहरिस्त पूरे शहर से आई है। उसको लेके हमने अराउंड 53,000 राशन पैकेट्स, फूड किट्स जो हैं तैयार की हैं, जिसमें
हर एक रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो अवेलेबल की जाएगी। जो राइस है, वीट फ्लोर है, स्पाइसेस हैं, चाय है, बाकी चीज़ें हैं, अपडेट्स के पैकेट भी हम तैयार कर रहे हैं। तो अराउंड 55,000 फैमिलीज तक इंशाल्लाह 1st और 2nd रमज़ान तक हम पहुंचने का प्लान बना चुके हैं, जिसमें हम पहुंचेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखने के लिए हमारी मदद करें। श्रीनगर शायद चंद डिस्ट्रिक्ट्स में से कंट्री में ऐसा है कि जिन्होंने बहुत पहले मेजर शुरू की थी। लगभग हम 1.5 महीने से ज़्यादा इसमें इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरुआत में पब्लिक एडवाइजरी से लेके जहां तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन या कम्युनिकेशन की हमने बात की, उसके बाद स्लोली एक रिस्पांस रहा हमारा प्राइमरी स्कूल्स को क्लोज करने का, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लगभग 18 मार्च से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा तौर पे ग्राउंड पे रही हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैकअप रखने की ज़रूरत है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम ये जजमेंट श्रीनगर की आवाम पे छोड़ते हैं, क्या हम उसमें सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। स्टैटिस्टिक्स, डेटा, प्रूफ, हर एक चीज़ हमारे पास है कि हमने राशन कितना डिलीवर किया, एलपीजी कितना किया, मेडिसिन की रिप्लेनिशमेंट कितनी की। आप देखें कि पिछले लगभग 20 दिन में 15 से ज़्यादा फ्लाइट्स हमारे पास यहाँ पे आई हैं, मेडिसिन लेके, टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके, मशीनरी लेके, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बाकी सारी चीज़ें। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि हमने काफ़ी ज़्यादा इस जो इनिशियल स्पर्ट थी उसको कंट्रोल किया है। बड़ी फोकस्ड अटेंशन हमें रखने की ज़रूरत है पब्लिक की तरफ से कि लॉकडाउन को ऑनर किया जाए। अगर किसी के पास राशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, वो हमें कांटेक्ट करें। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक रीच आउट करने की, उनको हेल्प, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। और अब एज ऑन डेट आप देखें कि लगभग 10,000 के आसपास मुलाजिम ग्राउंड पे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, वो सर्विलांस का हो, सैम्पलिंग का हो, राशन सप्लाई या पावर, वाटर सप्लाई या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं। कल हमारे पास फोटोग्राफ्स भी आए, आज सुबह काफ़ी जगह से फोटोग्राफ आए जहां लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में, रादर सैकड़ों की तादाद में मार्केट्स में निकलते हैं। मेरी हाथ जोड़ के श्रीनगर के सभी रेजिडेंट से अपील रहेगी कि इस चीज़ में हमारी कोऑपरेशन करें, वो घरों से बाहर ना आए। हम और जैसे एसेंशियल सर्विसेज के स्टोर्स ओपन करने की ज़रूरत थी, हमने लगभग 25-26 पहले मरहले में शुरू किए थे। आज हम 100 से ज़्यादा और हम कर रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हमने ऑन बोर्ड लाया है। उनसे हमने पूछा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कौन कौन से इलाके में हम खोल सकते हैं ताकि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएं। वो आज से हो रहा है। मिल्क सप्लाई को फर्म अप किया गया है, वेजिटेबल्स को फर्म अप किया है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में निकलते हैं। बहुत सारी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स काफ़ी इलाके से आती हैं। जो पैंडेमिक है वो पूरी दुनिया में है, सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, इसमें जो एक जगह कहीं अच्छा काम हो रहा हो, साथ में दूसरी जगह अगर नहीं हो रहा है तो वो सारा हमारा जो अच्छा काम किया हुआ है उससे वो वाइप आउट हो जाएगा। तो शहर में कई जगह अच्छे तरीके के साथ लोग लॉकडाउन को ऑनर कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आती है। कई इलाकों में रात को लोग बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, सुबह आ जाते हैं। पुलिस का मैंने हमेशा कहा है कि लगभग 15,000 पुलिस पर्सनल दिन को ग्राउंड पे होते हैं। ये जो लॉकडाउन है ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है कि पुलिस की प्रेजेंस में ही हो। इसमें लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेने की जरूरत होगी। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के रिलीजियस लीडर्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे और हर आदमी जो आपके जरिए से ये वीडियो, ये अपील हमारी घरों तक ले जाएगा कि हमारी रिक्वेस्ट है, पुरजोर रिक्वेस्ट है हमारी कि घरों से बाहर ना निकलें। जहां कोई इशू कंसर्न आता है हमारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं उसको हेल्प करने के लिए। अगर कहीं आप पास के बिना भी मूवमेंट करते हैं किसी इमरजेंसी में, उसको भी हमारे लोग फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन बहुत केसेस वायलेशन के शहर में नजर आते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो लॉकडाउन है ये कोई एनफोर्समेंट के साथ फोर्स यूज करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है और इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ असिस्टेंस का है। हमारा जो कंटेनमेंट का था बहुत अच्छा रहा। श्रीनगर में 79 केसेस थे, एक बारामूला का इंक्लूडेड है। 19 ऐसे केसेस हैं जो बाहर से ग्रुप आया, हमने क्वारंटीन किया। अभी भी 59 केसेस हमारे पास श्रीनगर में हैं। जबकि आप देखें कि जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी बढ़ रहा है। कल को जब हमारी टेस्टिंग और बढ़ गई है तो यहाँ भी पॉजिटिव केसेस और आ सकते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो हमारी वरी नहीं है, लेकिन इसके साथ जो कैरियर्स हैं, जो शायद लोग टेस्टेड ना हों, जो हमारे रडार पे ना हों, जो हमारी ट्रेसिंग में ना हों, जो हमारी फील्ड सर्विलेंस में ना हो, तो कोई एक केस भी अगर शहर में ऐसा हो जाता है कि जो पब्लिक कॉन्टैक्ट में है, हमारे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो सकती है। मैंने कई बार प्रेस के साथ इंटरेक्शन में, लोगों के साथ अपील में
एग्जांपल्स दी हैं एडवांस कंट्री की कि जहां मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा था लेकिन कोलैप्स होने में उसको 2 दिन नहीं लगे, और हज़ारों की तादाद में आप देखें कि उन कंट्रीज़ में डेथ्स हो रही हैं। इसमें हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी केयरफुल और कॉशन के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। आज आपसे इंटरेक्शन का ज़्यादा मकसद यही था कि एक पुरजोर अपील लोगों तक ले जाई जाए कि वो अपने घरों में रहें। बहुत सारे लोग हमें वायलेशन के फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं, बड़ा दुख लगता है वो देख के भी और उस पर लीगल कार्रवाई करते हुए भी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले बहुत कुछ हफ्ते, कुछ दिन रादर हमारे पास आने वाले दिनों में हमें शायद क्रिटिकल डिसीजंस कुछ लेने की ज़रूरत है कि एनफोर्समेंट किस तरह बढ़ाई जाए। वो मौका भी नहीं आना चाहिए अगर लोग हमें अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो मैं सबसे बार बार रिपीटेडली यही रिक्वेस्ट करूंगा। रमज़ान को लेकर मैं फिर से कहूंगा कि अराउंड 55,000 फैमिलीज तक हम पहुंच रहे हैं अपनी स्पेशल रमज़ान किट्स लेके। लगभग 180 लोग इस टाइम ड्यूटी पे हैं 3 लोकेशन पे, एमए रोड से खुनमो तक। कल मैंने पर्सनली भी विजिट किया और बेहतरीन हाइजीनिक तरीके के साथ वो चीज़ें तैयार की जा रही हैं। जो लोग आगे नहीं आ पाते हैं, जो फ़ोन नहीं कर पाते हैं, जिनका सोशल मीडिया पे कोई राब्ता नहीं है, लोकल कमेटीज़, लोकल लोग भी उनको आइडेंटिफाई करें, हमारी हेल्प करें। मैं एनजीओज का भी शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारी असिस्टेंस वो भी देते हैं, उनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। तो क्योंकि इस मौके पे डिस्ट्रीब्यूशन किसी इलाके में ऐसे अलाउ नहीं की जा सकती है विदाउट प्रिकॉशंस। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अगर आगे आना चाहती है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है, रब्ता कर सकती है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो रमज़ान में एक अपील हमारी और रहेगी कि उलेमा हजरात काफ़ी ऑलरेडी बोल चुके हैं इसके ऊपर। जो तरावी की नमाज है, इज्तिमाई नमाजें हैं, हमारी गुजारिश भी रहेगी सबसे कि उसके लिए वो ना आए, घरों में नमाज पढ़ें। और क्योंकि जैसे ऑलरेडी हमने ऑर्डर्स भी और रिस्ट्रिक्शंस भी रखी हैं पब्लिक गैदरिंग पे, चाहे वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, बिजनेस किसी किस्म की भी हो, तो ये सारी उसी क्लॉज में भी आ जाते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूँ उलेमा हजरात का भी, मसाजिद कमेटीज़ का भी कि वो इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बीच में कहूँगा कि छोट-पुट घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पे हमें वायलेशन के केसेस सामने आते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम 99% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 1% हमारी लीकेज है, फिर भी हम एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच सकते हैं अगर कहीं वैसा उस इलाके में कोई पॉजिटिव केस आ जाए या स्प्रेड का हो जाए। तो आप सबका कमिटमेंट, आप सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 100% लॉकडाउन को इंश्योर किया जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बुध को कहा कि पाकिस्तान अब कोरोना वायरस में मुब्तला अस्करी पसंद अफराद को जम्मू और कश्मीर की तरफ धकेल रहा है। दिलबाग सिंह ने आज शुमाली कश्मीर के गांदरबल जिले में कायम किए गए क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। डीजीपी ने सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग में भी हिस्सा लिया। सही है, इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं और ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहां पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की जरूरत है और ये तशवीश की बात है। जारी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की खबरें अगरचे वादी के अतराफ अकनाफ से मौसूल होती रही हैं, लेकिन वही दूसरी जानिब हंदवारा के मैदानी चोगल इलाके में मकामी इंतजाम ने एक दुकानदार को सरबेमोहर कर दिया। इतलात के मुताबिक तहसीलदार हंदवारा की सरबराही में मकामी इंतजाम ने मैदान चुगल इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यहाँ एक मकामी दुकानदार को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया। इस मौके पर इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मज़कूरा दुकानदार को सरबेमोहर किया और दर्जनों गाड़ियां जब्त कर ली। देखिए, हम पूरे हंदवारा में अभी गश्त लगा रहे हैं कि कहीं पे कोई दुकान या लॉकडाउन की वो उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। जितनी भी ये दूध की अशिया है या सब्जी है, इसके लिए जनाब मोहतरम हमारे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा बहादुर साहब ने 6 बजे से 9 बजे तक का जो वक्फा दिया है उसमें लोग ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें दूध है, सब्जी है, रोटी है या बिस्किट्स है वो खरीद सकते हैं। मकसद उसका सिर्फ लोगों को परेशान नहीं करना है, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और ये हमारा मुद्दा मकसद है कि हम कोविड को रोक लें। अब चूंकि ये आपने देख लिया, यहाँ पे चोगुल में हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने कल यहाँ पे आए, इनको वार्न किया, आज आपने देखा वो पेपर में भी आ गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आज पूरे दिन खुला रखा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं, केसेस में बैकर्स मिल रहे हैं या सब्जी फरोश मिल रहे पॉजिटिव आ रहा है। तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए उसका पहले ही प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं
उसके तौर पे हम इनको एहतियात बरतने की गुजारिश करते हैं। और उसी सूरत में आज हमने इनका एक दुकान यहाँ पे सील कर दिया। लोगों से हम खास तौर अपील करेंगे कि वो लॉकडाउन का भरपूर पालन करें। वो जिस तरह उन्होंने आज तक हमारा साथ दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, हम उम्मीद रखते हैं कि वो आगे इसमें हमें साथ दे। इंशाल्लाह हम कोविड से निपटने में इसमें देखिए जो सब्ज़ी के लिए रेट लिस्ट गवर्नमेंट से मुश्तहर रोज़ाना हो रहा है, पिछली बार भी हुआ था और आज फिर कल डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस से वो मुश्तहर हो चुका है। जहां भी हमें इस किस्म की शिकायत मिलेगी, मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूं कि तहसील हंदवारा में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं शुक्रिया करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट का भी कि वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं। समाजी कारकुन शौकत पंडित ने देश के प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिविजनल कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि वादी से बाहर दरमांदा स्कूली बच्चों, मजदूरों और व्यापारियों को खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ उन्हें जल्द से जल्द बाहर की रियासतों से वापस लाने का इंतजाम किया जाए। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, गृह मंत्री से, डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या मजदूर है जो बाकी स्टेटों में फंसे हुए हैं, उनको घर लाया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। वहाँ की सरकारें उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरा कर रही है, लेकिन फिर भी वो परेशान है वहाँ पर। अगर वो उनको घर लाएंगे, घर में वो रहेंगे, उनको घर में क्वारंटाइन हम करेंगे, वो वहाँ से कॉल आ रही है, मुख्तलिफ स्टेटों से हमें फ़ोन कर रहे हैं लोग कि हम यहाँ पर परेशानी में हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ वहाँ पर हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको वहाँ पर गुजार दिया जाए, उनका खर्चा ख़त्म हो रहा है और घर वालों से वो रोज़ वो गुजारिश हैं, शाम को वो वीडियो कॉल घर कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पर, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना से मर जाएंगे, वो परेशानी से वहाँ पर वो डिप्रेशन में हो गए हैं। लिहाजा हम यही अपील करते हैं, वो वहाँ से अगर कोई नंबर यहाँ पर सरकार ने दिए हैं, डी साहब ने या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर की है, उन्होंने यूटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनको जो नंबरात दिए हैं, वे कभी स्विच ऑफ आ रहे हैं, कभी बिजी आ रहे हैं, वो परेशान वहाँ पर है। हमारी यही अपील है, हम अपील कर रहे हैं जिस तरह बाकी स्टेटों ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो लेबर्स हैं स्टेटों में, बाकी स्टेटों में फंसे हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको वापस लाया। हम यही अपील करते हैं, हम गृह मंत्री साहब से, नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ड्यूकॉम से हम अपील करते हैं कि उनको वापस लाओ। स्टूडेंट है या बाकी लोग वो घरों में रहेंगे, घरों में वो सेफ है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।